The Silent Roommate Tales in the Sky। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपके साथ रहता है वो असली है भी या नहीं? इस कहानी में एक लड़की का नया रूममेट बहुत शांत था। इतना शांत कि जैसे कभी बोलता ही नहीं। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब रातों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस कमरे में कौन रहता था? सिया एक नए शहर में कॉलेज पढ़ाई के लिए शिफ्ट होती है। उसे एक सस्ते फ्लैट में रूम मिल जाता है जहां पहले से एक रूममेट रह रही है, नेहा। नेहा बहुत शांत लड़की थी। सिया नोटिस करती है कि वो ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहती है। पहली रात सिया को अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वो समझती है शायद बिल्ली होगी। नेहा कभी ज्यादा बातें नहीं करती। उसका व्यवहार काफी अजीब है। न मोबाइल न सोशल मीडिया, बस शांत। एक रात सिया फ्रिज से पानी लेने जाती है। तभी उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो रुकती है, लेकिन जब मुड़ती है तो नेहा उसके पीछे खड़ी होती है, बिना पलक झपकाए। अगली सुबह सिया को बिल्डिंग की एक बूढ़ी औरत बताती है, तुम्हारा फ्लैट तो महीनों से खाली था, वहां कौन रह रहा है? सिया डर जाती है और रात को नेहा से सवाल पूछती है। नेहा बस मुस्कुराकर कहती है, मैं यहां बहुत पहले से हूं। हर रात आवाजें और अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। सिया को अलमारी में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें नेहा जैसी दिखने वाली लड़की है, लेकिन फोटो 20 साल पुरानी है। नेहा असल में इस फ्लैट में 20 साल पहले मर चुकी थी। सिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लैट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। नेहा उसे बताती है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। रात भर खिड़कियों से भी अजीब छायाएं अंदर आती हैं। सिया अब समझ जाती है वो एक भूत के साथ रह रही है। उस रात नेहा का चेहरा अचानक अजीब और डरावना रूप ले लेता है। अगर आप सोच रहे हो ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो जरा रुकिए। कहानी का असली डर अभी बाकी है। नेहा असल में सिया को अपने जैसी बनाना चाहती है, एक साइलेंट रूममेट। सिया के सपनों में भी नेहा का डरावना चेहरा आने लगता है। फ्लैट में रहना सिया के लिए असहनीय हो जाता है। एक रात सिया देखती है कि नेहा हवा में तैर रही है। सिया भागती है, लेकिन उसका फोन भी काम करना बंद कर देता है। नेहा बताती है कि यह फ्लैट एक सोल ट्रैप है, यहां रहना मतलब हमेशा के लिए फंस जाना। सिया को लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। पर तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें पिछले पीड़ितों की कहानियां लिखी होती हैं। डायरी में लिखा होता है, अगर वो कहे तुम मेरे जैसे बनो, तो जवाब में बोलना नहीं, तभी बच सकते हो। अगली रात नेहा वही लाइन कहती है, तुम मेरे जैसे बनो। सिया हिम्मत करके डायरी में लिखी लाइन दोहराती है। नहीं! नेहा चीखती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सिया फ्लैट छोड़ देती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है, एक लड़की उसे देखती है और मुस्कुराती है। वो हूबहू नेहा जैसी है। सिया समझ जाती है कि वो कभी इस खेल से बाहर ही नहीं आई। उसके सपनों में नेहा बार बार आती रहती है। सिया अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है, पर हर रात वही आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी नई रूममेट भी बहुत शांत है। सिया पूछती है, तुम यहां कब से हो? रूममेट जवाब देती है, मैं तो बहुत पहले से हूं। फिर वही अजीब फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगती है। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। सिया के पीछे वही डरावनी छाया खड़ी होती है। क्या सच में कोई इंसान उसके साथ रहता है, या ये खेल कभी खत्म ही नहीं होगा? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए टेल्स इन द स्काई को सब्सक्राइब करें।